सर्वप्रथम आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा भारतवर्ष, हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ या स्वतंत्र हुआ। मैं यहाँ पर एक और विषय पर बात करना चाहता हूँ और वो है एक और आज़ादी। समस्त मानव जाति को आज एक और आज़ादी की आवश्यकता है। यह आज़ादी किसी भी प्रकार का किसी एक व्यक्ति, एक देश के लिए नहीं, परंतु समस्त मानव जाति के लिए है। जैसा आज हम देखते हैं पूरे विश्व में भूखमरी, गरीबी, बीमारी, आत्महत्या, अन्याय, बुरी आदत जैसे कितना भी पाप या गुनाह है जिसका गुलाम आज सारा विश्व है। इसके अलावा सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव, डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या, बदनाम करने वाले, घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमान, डिंगमार, बुरी बातों के बनाने वाले और माता पिता के अनाज्ञा करने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी, और न जाने ऐसे और भी कितने पाप और अपराध जो इस पृथ्वी पर फल फूल रहा है। क्या इन बातों से आज़ादी की आवश्यकता नहीं है? और यदि आवश्यकता है तो हम इन गुलाम के चीज़ों से, गुलामी से कैसे आज़ाद हो सकते हैं? और इसके लिए पहला बात यह है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो सारे जगत के लोगों के इन पापों की क्षमा के लिए अपने आप को बलिदान किया, और अब जब उस पर हम विश्वास करते हैं तो वो हमें इन सारे पापों से आज़ाद करता है। दूसरा चीज़ लिखा है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य मनुष्य को आज़ाद करता है, स्वतंत्र करता है, पर इसके विपरीत समस्त पृथ्वी पर असत्य लोगों के मन, विचार और कर्मों को प्रभावित करके रखा है। आज हमें सच्चाई को अर्थात सत्य को जानना, उसे मानना, स्वीकार करना अति आवश्यक है, और जब तक हम सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। अगली और तीसरी बात, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परमेश्वर की आत्मा सच में हमारे आत्मिक जीवन को आज़ाद करता है, और न केवल आत्मिक जीवन को पर हमारे सामाजिक जीवन, भौतिक जीवन को भी आज़ाद करने की शक्ति रखता है। परमेश्वर की आत्मा ही है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से आज़ाद करता है। इसलिए सच्ची आज़ादी का आनंद लेने के लिए परमेश्वर की आत्मा का हमारे जीवन में रहना या निवास करना अति आवश्यक है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में न केवल अपने देह और प्राण को, पर अपने आत्मा को भी दे दिया कि हम उस पर विश्वास करके एक सच्चे आज़ादी को अपने जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। सच्ची आज़ादी या स्वतंत्रता तभी हमारे जीवन में हो सकता है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके सच्चाई को स्वीकार करें और उसके आत्मा के चलाए चलें। तब जो है हम अपने जीवन में एक स्थिर सत्य को, स्थिर
आज़ादी या स्वतंत्रता को हम प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो गुलामी अर्थात पाप हर एक मनुष्य को नाश करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे कि हम एक सच्चे आज़ादी को अपने जीवन में, अपने लोगों में हम देखें और एक सुंदर भविष्य की ओर बढ़ सकें। आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।